कवि देव जो हैं वो देवदत्त कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। कवि देवदत्त देव इस नाम से जाने जाते हैं। तो ये रीतिकाल के हमारे प्रमुख लक्षण ग्रंथकार आचार्य के रूप में भी जाने जाते हैं, लेकिन इनका कवि रूप ज़्यादा हमारे पास मुखर है। और इनके कवि क्रम में जो 3 चीज़ें हमें नज़र आती हैं, एक तो श्रृंगार का वर्णन इन्होंने किया है, दूसरा वैराग्य का है और आचार्यत्व का है। और इस कवि क्रम में हमें उनके तीनों क्षेत्र श्रृंगार, वैराग्य और आचार्यत्व मिलते हैं। इन तीनों में जो उनका श्रृंगार पक्ष है वो सबसे अधिक जो है सबल और हमें सफल नज़र आता है। देव बहुत श्रृंगारी कवि हैं। मुख्यतः उनकी कविता में परंपरा और मौलिकता का भी सुंदर समावेश किया गया है। उनकी कविता में परंपरा और मौलिकता का सुंदर समावेश हमें जगह जगह नज़र आएगा। परंपरा का अनुसरण किया है उन्होंने, नायिका भेद का वर्णन किया है, नक्षिक और विलासिता का वर्णन किया है, प्रेम के भी मानसिक पक्ष होते हैं उसका चित्रण भी उन्होंने किया है, और छवि बिंबों का अंक भी करने में अंकन जो उन्होंने किया उसमें वो बहुत अधिक कुशल चितेरे कहे जाएंगे। उनकी कल्पना बहुत मौलिक है। और आचार्य शुक्ल की दृष्टि में अगर देखा जाए तो वो ये बोलते हैं कि कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में बहुत थी या खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण से में उनकी रुचि विशेष बाधक हुई है। कभी कभी वे कुछ बड़े और पेचीले जो मजमून होते हैं उनका हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की जो रुचि है बीच में ही उनका अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती थी। रीतिकालीन संग्रह के संपादक श्री जगदीश गुप्त देव को निश्चित रूप से रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं। देव काव्य के विशेषज्ञ डॉक्टर नगेंद्र अनुभूति की जो सच्चाई है उनमें आत्मद्रव, आत्मनिलय, भावों की जो गंभीरता है, रसाद्रता है, गीति तत्व है, शैलीगत उनका कांति और औज्जल्य को देव की कविता को वो उत्कृष्ट गुण मानते हैं। देव की भाषा में जो प्रवाह है, जो प्रांजलता है, जो भाषा का सौष्ठव है, वो सब उनके काव्यगत सौंदर्य में आएगा। अगर हम बताएंगे उसको हर पद के बाद नहीं तो भी ये लिखना ही है कि उनकी भाषा में प्रवाह है, प्रांजलता है, सौष्ठव है, नक्षिक वर्णन है, नायिका भेद वर्णन है, श्रृंगारी कवि है, कवित्व शक्ति है और कल्पना शक्ति है, मौलिक शक्ति है, चाक्षुष बिंब है, गत्वर बिंब है। ये सब चीज़ें उनके काव्यगत सौंदर्य में हम बताएंगे आपको आगे भी। चलिए, अब जो इनका है सबसे पहले कभी कोई भी चीज़ कही जाती है तो वो होती है मंगलाचरण की। हम कभी भी ईश्वर की स्तुति के बिना कोई काम नहीं करते। ईश्वर की स्तुति के साथ ही हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो जो पहला इनका है वो पद वो मंगलाचरण का है, और उसमें जो है ये सवैया जो उनका है वो मंगलाचरण का है। हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले पहला पद है आपका, पायन नुपुर मुंज बचे, कटी किंकनी में धुन की मधुराई, सावरे अंग लसय पटपीत, हिय हुलसय बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सुहाई। जैसा कि आपको बताया मैंने कि सबसे पहला जो पद होता है किसी भी कवि का वो मंगलाचरण का होता है। ये भी मंगलाचरण का पद है। इसमें जो कृष्ण का नृत्य निरत नटवर का जो एक रूप होता है, जिसमें वो थोड़ा सा तिरछे ये वाली जो मुद्रा होती है, जिसमें पैर एक के ऊपर एक होते हैं और वो हल्का सा सर झुका हुआ होता है, और बांसुरी बजाने की जो मुद्रा है, वो जो नटराज का एक लुक आता है, वो कृष्ण के इस नृत्य रत नटवर रूप की स्तुति उन्होंने यहाँ पे की है। और हिय हुलसी यानी कि उसके उनके हृदय के ऊपर शोभा पा रही है। और मंद हंसी, सावरे अंग पायनी नुपुर, उनके पैरों में भी पायल है या घुंघरू है। कटी किंकनी, किंकनी का मतलब होता है करधनी, वो कमर में है। और धुन जो है उनके मधुर मधुर से निकल रही है। सावरे अंग लसय पटपीत, और उनके सांवले सलोने
पीले रंग के वस्त्र से सलोना उनका शरीर ढका हुआ है और पीले ही रंग का जो वनमाल है, वो पीले रंग का गेंदे के फूलों का जो माला उन पे पड़ी हुई है, उसकी जो कहना चाहिए हृदय पे उनके वो शोभा पा रही है। माथे पर उनके किरीट बड़े दृग चंचल मंद हँसी मुख चंद जन्हाई, कि मंद मंद हँसी उनके मुँह पर है और माथे पर उनके किरीट उनके बड़े बड़े दृग चंचल हैं। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। जग मंदिर दीपक सुंदर, या मतलब चंद्रमा की ज्योत्सना से उनकी जो मुस्कुराहट है वो हमारे दिलों को अपनी तरफ खींचती है। संसार रूपी मंदिर को दीपक के समान वो प्रकाशित करने वाली जो छवि है, उस पर वो बार बार निछावर जाते हैं, उसका मंगलाचरण करते हैं, उसको आराधना करते हैं, अपने कार्य को पूरा करने की उनसे प्रार्थना करते हैं। और इस प्रकार से आपका ये पद का अर्थ कंप्लीट हुआ। इसमें आप देखिएगा जहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति आती है 2 बार 3 बार, तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो और जैसे आप अगर ये देखिएगा जहाँ जहाँ चीज़ें जो आ रही हैं कहीं पे आपका, तो वो आप इसमें से अलंकार जो मैंने शुरू में बातें बताई कि इसमें चाक्षुष बिंब भी है, गत्वर बिंब भी है, और ऐसा महसूस होता है कि एकदम से छवि वो सामने आ गई नटराज की, तो इसको चाक्षुष बिंब कहते हैं। और नटवर बिंब का गत्वर बिंब का मतलब कि लगता चलती हुई सी प्रतीत हो रही, वाकई वो तिरछी गर्दन करके माधुरी की सरस आवाज़ निकल रही है और हमें वो महसूस हो रही है। अब उसके बाद हम उनके अगले दोहे पर आते हैं, अगले पद पर आते हैं। फटिक सिलानी सो सुधारयो सुधा सुंदर, उदधि दधी को सो अधिकाई उमगय अमंद, बाहिर ते भीतर ला भीतर न देखे देव, दूध के को सो फेनु फैलू आंगन फरस बंद, तारसी तरुणीता में ठाड़ी झिल मिल होती, मुतनी की माता मिली मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजियारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। अब यहाँ पर जो है राधा की शोभा का वर्णन किया गया है। हमारी राधा जी के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि फटक की सलने, यानी कि ऐसा स्फटिक के अंदर एक अजब तरह का चमक होती है, जैसे ये एक कड़ा है, ये स्फटिक का ही है। तो ये जो चीज़ होती है क्रिस्टल्स जिसे कहते हैं, स्फटिक में एक अजब तरह की रोशनी होती है। तो स्फटिक जो है फटक की उसको उसके जो वास्तु के जो उसके फ़ायदे हैं वो एक अलग ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर उनकी जो शोभा में से जो चमक निकल रही है उसके बारे में बताया गया है कि इस कविता में राधा जी की जो शोभा है कि स्फटिक की शिलाओं के द्वारा जैसे लगता है कि उसमें से उनके प्रत्येक अंग से ऐसी ऊर्जा और ऐसी चमक निकल रही है कि जैसे लगता है कि समुद्र उदधि दधि को सो अधिकाई, कि एक समुद्र भी अगर उनको देख लेता है तो उसमें भी एक लहर ऊपर नीचे आने लगती हैं, उनके देख के आनंद से उसको परिपूरित मानते हैं वो। बाहरत भीतर लो भीत न देखे देव, और सागर के समान श्वेत और निर्मल उनका जो व्यक्तित्व है, जो सुंदरता है उनकी, उससे सभी अभिभूत हैं। बाहर से भी वो उतनी ही उज्ज्वल और पवित्र है जितनी अंदर से हैं, और देव उसको देखकर बलिहारी जाते हैं। दूध का जो फेना नहीं होता है तो वो एकदम सफ़ेद गोरी मुलायम, और आंगन में आपके कहीं ना कहीं वो दूध कोसों फरसंद राधिका जी के भवन का जो अजर है, जो संगमरमर का शिलाओं से जटित है, वो देखने में ऐसा लगता है कि मानो अजर में दूध का फेन फैला हुआ हो। संगमरमर का जो फर्श है उसकी शोभा को बता रहे हैं कि तो तारा सी तरुणी झिलमिली होती है। इसमें उस अजर में, उस आंगन में खड़ी हुई राधिका जी की नक्षत्र के समान उनकी कांति जो है वो प्रकाशित हो रही है। मोतिनी की मरकंद, यानी राधा जी के गले में एक मुक्तामाल पड़ी हुई है और एक मालिका पुष्प का पराग उनके शरीर की कांति के साथ ही वो भी झिलमिला रहा है। आरसी से अंबरों में लागत चंद, अपने स्वच्छ आंगन में विराजमान राधिका जी ऐसी प्रतिभासित हो रही हैं मानो शीशे के स्वच्छ आकाश में उजली हुई कांति बिखरी पड़ी हो। निर्मल आकाश में प्रकाशमान चंद्रमा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये राधिका का ही प्रतिबिंब हो। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें प्रतीप अलंकार है आपका। फट की सिलाने, ये सुधार्य सुधा की आवृत्ति पहली लाइन में 3 बार आ गई है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। और
उपमा अलंकार है। किसी को किसी की चीज़ से तुलना जब की जाती है तो वो उपमा अलंकार है। यहाँ पे दूध के फेन से उनकी सब सुंदरता और स्फटिक से की गई, तो वहाँ वहाँ उपमा अलंकार है। जहाँ तारा सी तरुणी है ना, ता में यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है। जब हम सी देख लेते हैं कहीं, सी का मतलब किसी को कंपेयर किया किसी की तरह, आभासी, आगे देखिएगा लाइन में, आरसी से अंबर में आभासी, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी है। तो इस तरीके से ये आपका पद कंप्लीट हुआ और अब हम इसके बाद अगले पद पर आते हैं। देव मैं शीस बरसायो स्नेह के भाल मृग मद बंद के भाख्यो, कंचुकी में चुपियो करी चोबा लगाए लियो उर्सी सौ अभिलाख्यो, लय मखतूल गढ़े कहने रस मूर्तिवंत सिंगार के चाख्यो, सावरे लाल को सावरे रूप में नैननी को कजरा करी राख्यो। अब ये 13वां ही खाली हम ले रहे हैं। तो इसमें जो आप देखिएगा गौर से, तो इस सवैये में गोपियों का वर्णन है। यहाँ पर गोपियाँ हैं, उनका वर्णन है कि उनका अनुराग, उनका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, कृष्ण की श्यामल जो छवि है उसके प्रति उनका ये कहना है कि श्यामल छवि के लिए श्याम वर्ड में जो अनेक उपमान हैं उन सब के द्वारा ही इन्होंने यहाँ पे अनुराग का चित्रण किया है। यानी मृगमद बिंदु यानी कस्तूरी का जो तिलक है, हरिण की नाभि से जो निकलने वाली कस्तूरी का रंग है वो काला होता है और वो बहुत कीमती पदार्थ होता है। और रमणियाँ जो हैं अपने मुख की शोभा के लिए उसका जो तिलक है उसको बड़े चाव से लगाती हैं। यहाँ पर वो अपने जिस प्रकार कस्तूरी के काले रंग को शिरोधार्य किया जाता है, उसी प्रकार गोपिका ने कृष्ण के श्यामल वर्ण को शिरोधार्य किया है। उसी प्रकार जो है ये भाव शेष उपमानों के साथ भी घटित है। कंचुकी का मतलब होता है जो ऊपर पहना जाता है, चोली जो वस्त्र है, और चोबा जो है वो मध्यकालीन प्रसाधन का एक सुगंधित पदार्थ था, उसको चोबा बोलते थे। मखतूल का मतलब है कि काले रंग का मखमल जो एक चिकना वस्त्र होता है, तो उसके बारे में बात की गई है। रस मूर्तिवत श्रृंगार यानी काव्यशास्त्र में श्रृंगार का रंग जो है वो श्यामल माना गया है। कामदेव का भी वर्ण जो है वो श्यामल है। सावरे लाल हमारे श्री कृष्ण जी का भी श्याम वर्ण है। उसकी ही सुंदरता यहाँ पे उन्होंने बताई है कि वो किस तरीके से शीस बरसाए और स्नेह के भाल मृगमंद बिंद के भाग्यो, कैसे सब उसके आगे अपने आप को नतमस्तक पा रहे हैं। उसकी जो सुंदरता है सांवरे सरोवर की, सारी गोपियाँ उसके अनुराग में उस सांवले रंग में वो डूब चुकी हैं और अब कोई और रंग उन पर चढ़ नहीं सकता, क्योंकि एक सांवला या काला रंग ही ऐसा है जिसके ऊपर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। सफ़ेद रंग पर कोई और रंग चढ़ सकता है, लेकिन काले रंग पर कोई रंग या सांवले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता। तो वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि अब उसमें कोई गुंजाइश किसी और के प्रेम की बची ही नहीं है। बरुनी बघम्बर और गदुरी पलख दो, कोए राते बसन भगौ है भेष राखियो, बड़ी जल ही में दिन जामनी रहत भौहें, घूम सिर छायो बिरहानल बिलखियाँ, असुआ फटिक माल लाल डोरे सेली सजी, भई है अकेली तजी चेली संग सखियाँ, दीजिए दरस देव कीजिए संजोगनी, ये जोगनी है बैठी है वियोगनी की अखियाँ। बहुत प्यारी बात कही गई है कि बरुनी बगंबर, ये बहुत प्रसिद्ध सवैया है इनका, और इसमें जो है देव के सुप्रसिद्ध सवैयों में से ये एक है। और जो है बिरहड़ी जो है इसमें आपकी इसमें जो विरहड़ी के नेत्रों पर योगिनी का आरोप किया गया है वो सांगरूपक शैली है, और नेत्रों की निरीह जो व्याकुलता है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। तो ये जो चीज़ है वो बरुनी बघम्बर और गदुरी पलक दो, यानी कि योगिनी अपनी साधना में बाघम्बर और गुदड़ी धारण करती है। योगिनियों का यही वस्त्र होता है कि वो बाघ की जो छाला नहीं होती है, जो उसकी खाल होती है, उसको अपने ऊपर धारण करती है गुदड़ी। तो इस तरह से करती है। बाघ का जो चर्म है
गुदड़ी, जीर्ण शीर्ण वस्त्र खंडों को सीकर जो बनाई जाती है वो रहती, उसके ऊपर वो बैठ लेती है। भागचर में बादामी और काले रंग के रोए उठे हुए रहते हैं। विरहड़ी के जो नेत्र हैं उनके बरौनियों को यहाँ बागंबर से उपमित किया गया है, उपमा दी गई है कि प्रतीक्षा करने के कारण निराश सूजे हुए पलकों को उन्होंने गुदड़ी से कोई राते बसन यानी योगिनी भगवा रंग के वस्त्र पहनती है। और यहाँ प्रतीक्षा के कारण जो अनुरुक्त उसके लाल लाल आँखों के कान साइड्स हैं वो लाल हो चुके हैं, और उसको भी उपमा दी गई है कि वो बहुत ही लाल हैं और बहुत ही रेड हो रही हैं, बूढ़ी जल ही जामनी रहा। जिस प्रकार योग साधना में व्यक्ति या जब कोई योगिनी होती है वो दिन रात उस जल में कंठाग्र निमग्न होकर तपस्या करती है, और उसी प्रकार नेत्र भी उसके आठों याम अश्रु का प्रवाह करते रहते हैं। भौहें घूम बिलखनियाँ, योगिनियाँ क्या करती हैं, पंच अग्नि में तपती हैं, जिससे उसकी जटाएं धूमिल हो जाती हैं, और विरहग्नि में तपने के कारण भौहें भी वैसे ही दिखलाई पड़ने लगती हैं। असुआ फटिक माल, योगिनी जो है वो स्फटिक मणि की जो माला है वो अपने साथ रखती है। नेत्रों के आसपास भी आंसू की बूंदों की उसी वर्ण की माला हमें सुशोभित हो रही है। तो अब इसको फिर से एक बार हम समझ लेते हैं थोड़ा कि क्या है। कुछ बच्चे लेट ऐड हुए हैं। विरहड़ी की आंखों की तुलना वो योगिनी से कर रहे हैं। कवि देव बरूनी बघम्बर जो लाए हैं उस विरहड़ी की बरौनी भावें बाघ के द्वारा जो कपड़े हैं उसके समान है, पलके गुदड़ी पलक के समान है, और उसकी आंखों की लाल कोवे मानो उस योगिनी के भगवा वस्त्र के समान है, और रात दिन जल में उसकी आंखें डूबी रहती हैं, उसकी भौहों में एक धुआं सा छाया रहता है, और योगिनी के आसपास यश की लिपटें रहती हैं, और विरहड़ी की आंखें के पास एक धुआं है। आँखों के लाल डोरे जो हैं वो स्फटिक के माला के समान है। योगिनी की सब सखियाँ उसके त्याग को जैसे योगिनी सब त्याग देती है उसी तरीके से उसने विरहड़ी ने भी सब त्याग दिया है कृष्ण के प्रेम में, और वो सिर्फ अकेले अपनी आँखों के और अश्रुओं के साथ रहती है। तो यहाँ पर विरहड़ी की आंखें वियोगिनी की भांति एकदम अकेली हैं और रोती रहती हैं, और लाल उसके डोरे हो चुके हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण को देव जी कह रहे हैं कि अब वियोगिनी को आप अपने दर्शन करा दीजिए, वो उसकी अभिलाषी हैं, उसको सुयोगिनी बना दीजिए, जिससे कि वो उसकी इच्छा पूर्ति हो सके। तो अगर आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि इसमें बहुत प्यारे प्यारे काव्य सौंदर्य हैं। देखिए सांग रूपक है, माधुर्य गुण की है, और ये रस सिद्ध कवि हैं उसको बताया जा रहा है। तो इसमें आपके जितने भी हैं जो भी चीज़ें आई हुई हैं वो सब बहुत अच्छी, और वो विरह की पराकाष्ठा जिसे कहेंगे, अच्छी अच्छी उपमाओं से और रूपकों से इसको पूरा बांधा गया है। तो इसमें भी उसी तरीके से काव्य सौंदर्य आपको लिखना है, और आप इस चीज़ को किसी के भी कृष्ण का कोई और पद भी ले सकते हैं जिसमें उनके नेत्र में आंसू गिर रहे हैं, और वो आप अगर खाली ये भी ले लें कि अब भई विषम ज्वाल की पुंजें वो वाला, तो वो भी इसमें भाव साम्य में जा सकता है। अदरवाइज़ आप और भी अच्छे अच्छे ढूंढ सकते हैं कि जब वह थे तब लगती लता शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें। तो कृष्ण के रहने पर जो चीज़ें सुखदायी थी वो ना रहने पर दुखदायी हो गई हैं। इस तरीके का जो भाव है वो यहाँ भी आ रहा है, और ये बहुत प्रसिद्ध सवैया है, इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। अगला पद है, जबते कुंवर कान्हा रावरी कला निधान, कान परी बाकै कहूँ सुजस कहानी सी, तब ही ते देव देखी देवता सी हसती सी, खीजती सी रिझती सी रूसती रिसानी सी, छोहे सी छली सी छीनी लीन्ही सी छकी सी छीन, जकी सी टकी सी लगे थकी हैरानी सी, बिंधी सी पंधी सी विष बूढ़ी सी विमोहती सी, बैठी बाल बकती बिलोकती बिकानी सी। अब यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस है आपका ये भी पद। ये देव का प्राय उद्धृत कवित्व है।
यानी उदाहरण है। छंद का प्रवाह और रवानगी की दृष्टि से एक तरीके से देखा जाए तो ये कवित्व है, ये कवित्व बेजोड़ है। मुग्धा नायिका के अनुभवों द्वारा पहले प्यार के आवेग को उन्होंने बड़े ही कलात्मक ढंग से उभारा है। कानपरी कहानी सी अभी आपको देखा नहीं है, ये एक सखी दूसरी सखी से बात कर रही है। अभी तो आपके रूप सौंदर्य की चर्चा उड़ते उड़ते ही कानों में पड़ी है। आपकी सुयश की कहानी जब से नायिका का ये हाल है, जब सुन लिया है उसने आपके बारे में, तब से उसका ये हाल है कि वो अपने रूप सौंदर्य की चर्चा आपकी जो पड़ी तो उसके सुयश की कहानी को सुनकर वो ऐसी सी हो रही है कि आपको जब आँखों से देखेगी तब हमें नहीं मालूम कि उसका क्या हाल होगा। तभी ते दिखी रिसानी सी, जब किसी व्यक्ति पर भूत का आवेश होता है तो वो अपने होश में नहीं रहता, पागलों के समान कभी हंसता है, कभी क्रुद्ध हो जाता है। ये दशा उस नायिका की हो गई है। कभी वो क्रुद्ध हो जाती है और कभी छोही सी यानी कभी दुखी दिखती है, कभी छली सी, कभी लगता है वो वंचित हो गई है तमाम चीज़ों से, और छीन लीन सी, कभी लगता है कि सब कुछ उसका ले लिया गया है यानी उसका अपहरण कर लिया गया है। और उसी के साथ ही कहीं वो उसको ऐसा भी महसूस होता है कि वो इसमें तृप्ति सी, मतलब कभी तृप्त लगती है कि उसे मिल जाएंगे तो सब कुछ मुतमईन हो जाती है। जकी सी, बात करने के पश्चात जैसे कोई बहुत थक जाता है वैसी। और ठहरानी सी का मतलब है कि स्तब्ध एकदम ठहरी हुई है। बीघी सी का मतलब है कांठों में उलझी हुई सी है। और विष बूढ़ी सी का मतलब है विषपान किए हुए सी है। बिकानी सी जैसे लगता है कि वो बिकसी गई है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही अच्छी उन्होंने बताई है कि कुंवर का उन्होंने खाली कान पड़ी आवाज़ सुनी है कि वो ऐसे हैं, इतनी सुंदरता है और ऐसे लोग उसमें खिंचे चले जाते हैं। तब से ही नायिका का ये हाल है। जहाँ जहाँ सी आ रहा है, छोही सी, बांधी सी, छली सी, खीजती सी, रिज, सब जगह आपका उपमा अलंकार आ जाएगा। जहाँ पर एक वर्ड की 3 से 4 बार, जैसे करी पान वाके कहू कहानी सी, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और जो है इसमें रूपक अलंकार है। और अखियाँ हैं, इसमें जो भी लफ्ज़ हैं बड़े खूबसूरत हैं। तो इसमें आपका चाक्षुष बिंब, गत्वर बिंब और चित्रात्मकता, लाक्षणिकता, बहुत ही खूबसूरत पद है ये। तो ये सारी चीज़ें इसके काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे। अगला है आपका धार में धाय धसी निराधार हुए, जाय फसी उकसी न अबेरी, री अंगराय गिरी गहरी, गही फेर फिरी न घिरी नहीं घेरी, देव कछु अपनो बसो न, रस लालच लाल चितय भई चेरी, बेग ही बूढ़ी गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। बहुत प्यारी पंक्तियाँ हैं ये देव की, और इसमें 4 पंक्तियाँ हैं। और इसमें एक तरीके से उन्होंने मुग्धा जो गोपिका है, उनके रूप रस नेत्रों पर मधुमक्खी का आरोप करके कृष्ण के दर्शनों की जो उत्कंठा है उसका वर्णन किया है। धार में धाय धसी यानी कृष्ण की रूप सरिता में वो इस तरह से धस गई हैं जैसे कि उससे अब वो निकल ही नहीं पा रही। कृष्ण की रूप सरिता के प्रवाह में वो जा पड़ी हैं। और उकसी न आबे, रूप के प्रवाह में वो इस प्रकार फंस गई हैं कि उससे आगे वो नहीं निकल पा रही हैं। उसमें से अंगराई आगे बढ़ के वो जाके उसमें मतलब निकलना चाह रही हैं, लेकिन उनके पैर वहीं धंस गए हैं। तो इस तरीके से उनके ऊपर ये एक सहर सा तारी हो गया है, एक जादू सा हो गया है कि किस तरह से वो उसमें से निकल नहीं पा रही हैं गोपियाँ। उसमें उन्होंने मधुमक्खी, जैसे शहद में मधुमक्खी बार बार जाना चाहती है और उससे निकलना ही नहीं चाहती, उसी तरीके से यहाँ पर उनकी भी कैफियत है। और सेम जो है वही सारे आपके है कि जहाँ सी है आपका, जहाँ पे आ रहा है वहाँ पर आपको उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, लाक्षणिकता है, चित्रात्मकता है। तो बांधी सी जो भी चीज़ें आ रही है ना, धार में धाय धसी, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार भी है। हाँ स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो गया है आपका 6 पद। अब इसके जो 6 पद और बचे हैं वो हम इसके भाग 2 में आपको बताएंगे। और इस तरीके से ये 6 पदों की व्याख्या आज कंप्लीट होती है।